अभी हम लोग बात करने वाले की स्विच के बारे में। जैसे हमने बात किया था की स्विच क्या होता है, ये कुछ नहीं होता जैसे कि हमारी गाड़ी में हम लोग कैसा की को लगाते हैं और हमारी कार को ऑन करते हैं, सिमिलरली बाइक के लिए भी हमारे पास एक की होती है और वो की को जब हम लोग इंसर्ट करते हैं की लॉक में, तो ऐसे केस में क्या होता है हमारी जो व्हीकल है वो क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। सेम चीज़ ट्रेन के लिए भी होती है। ट्रेन को भी हम लोग किससे स्टार्ट करते हैं, ट्रेन को भी हम लोग बेसिकली की से स्टार्ट करते हैं, मतलब चाबी से स्टार्ट करते हैं। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो की है उसका दो ही पोजीशन होगा, एक या तो लॉक पोजीशन होगा और दूसरा जो पोजीशन होगा वो कैसा होगा, अनलॉक पोजीशन होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो ट्रेन है वो किससे चल रही है, ट्रेन बेसिकली दो चीज़ों से चल रही है। सबसे पहला हमारा मोड सिलेक्टर स्विच और दूसरा हमारा क्या है, मास्टर कंट्रोलर, राइट। अगर ये मोड सिलेक्टर स्विच और मास्टर कंट्रोलर अगर यही मूव नहीं कर पाएंगे तो क्या हमारी ट्रेन चल पाएंगी, ऑब्वियसली नहीं चल पाएंगी। तो यहाँ पर ये जो मोड सिलेक्टर स्विच और जो मास्टर कंट्रोलर हैंडल है, दोनों को लॉक और अनलॉक करने का काम कौन करता है, की स्विच करता है। तो की स्विच के बारे में बात करेंगे। मास्टर कंट्रोलर हैज़ की स्विच मैकेनिज्म। जो मास्टर कंट्रोलर है उसमें की स्विच मैकेनिज्म होता है, जो कि बेसिकली ये की स्विच में हमारे दो पोजीशन होते हैं। पहला जो पोजीशन होता है लॉक पोजीशन होता है और दूसरा जो पोजीशन होता है अनलॉक पोजीशन होता है। तो अनलॉक पोजीशन में क्या होगा, पहला जो पोजीशन है लॉक पोजीशन है। लॉक पोजीशन में अगर हम लोग देखें जो मास्टर कंट्रोलर हैंडल और जो मोड सिलेक्टर स्विच होगा वो क्या हो गए, लॉक हो गए, मतलब ब्लॉक हो गए। अगर ब्लॉक हो गए तो ऐसे केस में मूव नहीं कर पाएंगे। तो सेम यहाँ पर हमने लिखा है लॉक पोजीशन। लॉक पोजीशन में होगा क्या, जो मोड सिलेक्टर स्विच जो होगा वो मूव नहीं होगा। एमएस का मतलब होता है मोड सिलेक्टर। तो जो मोड सिलेक्टर स्विच है वो मूव नहीं होता ड्यू टू मैकेनिकल इंटरलॉकिंग, और जो मास्टर कंट्रोलर हैंडल है वो भी मूव नहीं होता ड्यू टू मैकेनिकल इंटरलॉकिंग। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें हमारे पास दूसरा जो पोजीशन है वो है अनलॉक पोजीशन। अनलॉक पोजीशन में अगर हम लोग देखें जो मोड सिलेक्टर स्विच है वो भी मूव होगा और जो मास्टर कंट्रोलर हैंडल है वो भी मूव होगा, राइट। तो अनलॉक पोजीशन में जो मोड सिलेक्टर स्विच है एमएस मोड सिलेक्टर ये भी मूव होता है ड्यू टू नो मैकेनिकल लॉकिंग, और जो मास्टर कंट्रोलर हैंडल है ये भी मूव हो सकता है अपने एप्रोप्रिएट पोजीशन में क्योंकि कोई मैकेनिकल लॉकिंग नहीं होती। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अब ये जो की है, की को अभी हमें निकालना भी होगा। की को हम लोग कब निकालेंगे, की को क्या हम लोग लॉक पोजीशन में निकाल सकते हैं या फिर अनलॉक पोजीशन में निकाल सकते हैं। सिंपल सी चीज़ है, जब हम लोग गाड़ी चला रहे होते हैं तो ऐसे केस में हमारी गाड़ी के जो स्टीयरिंग होता है, लेट सपोज कंसिडर कर लेते हैं कार जब हम लोग चलाते हैं तो ऐसे केस में जो स्टीयरिंग होता है ये हमारा अनलॉक होता है। कब अनलॉक होता है, जब हमारी की अंदर की तरफ इंसर्टेड होती है की लॉक में। अगर मैं की को अगर निकाल दूँ तो गाड़ी भी बंद हो जाएंगी और जो स्टीयरिंग है वो भी मूव नहीं हो पाएगा, राइट। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी होता है, जब हमारी की हमारी इंसर्ट होती है की लॉक में तो ऐसे केस में क्या होता है, जो मास्टर कंट्रोलर हैंडल और जो मोड सिलेक्टर स्विच है वो बेसिकली मूव हो सकता है। बट अगर मैं की को अगर निकाल दूँ तो ऐसे केस में मूव नहीं हो पाएगा। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें इन दिस पोजीशन की कैन नॉट बी रिमूव। यहाँ पर ये जो अनलॉक पोजीशन में हमारी जो ट्रेन है वो कब चलेगी, अनलॉक पोजीशन में चलेगी। और अनलॉक पोजीशन में क्या होगा, जो मोड सिलेक्टर स्विच और जो मास्टर कंट्रोलर हैंडल है वो क्या होगा, बेसिकली मूव होगा। अगर मैं की को अगर निकाल दूँ तो क्या ऐसे केस में ट्रेन चल पाएंगी, नहीं चल पाएंगी। सबसे पहली बात, हमारी जो की है वो निकलती नहीं है। जैसे ही मैंने की को एक बार इंसर्ट कर दिया, मास्टर कंट्रोलर हैंडल मोड सिलेक्टर स्विच जो होगा मैं उसको मूव कर सकता हूँ, राइट। और जब तक के और मैं उसको इजीली मूव कर सकता हूँ। अगर मैं सोचूंगा कि चलो की निकाल लेता हूँ तो की को मैं बिल्कुल भी नहीं निकाल सकता हूँ। की को मैं कौन से पोजीशन में निकाल सकता हूँ, जब मास्टर कंट्रोलर हैंडल और मोड सिलेक्टर स्विच जो मोड सिलेक्टर हैंडल है वो दोनों लॉक्ड पोजीशन पे हो गए। बट जब वो दोनों जब अनलॉक पोजीशन पे हो गए तो ऐसे केस में मैं की को बिल्कुल भी नहीं निकाल सकता हूँ। तो अनलॉक पोजीशन में अगर हम लोग देखें, इन दिस पोजीशन की कैन नॉट बी रिमूव। अनलॉक पोजीशन में जो की है उसको हम लोग रिमूव नहीं कर सकते। इट कैन बी रिमूव्ड ओनली इन लॉक पोजीशन। जब मास्टर कंट्रोलर हैंडल और मोड सिलेक्टर जो हमारा हैंडल है, मोड सिलेक्टर हैंडल, जब ये हमारे लॉक्ड पोजीशन पे हो गए तब जाके जो की है उसको मैं निकाल पाऊंगा, अदरवाइज़ की को मैं नहीं निकाल पाऊंगा। अनलॉक पोजीशन में मैं की को नहीं निकाल सकता हूँ, राइट। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी तरीके से हमें पता होना चाहिए। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अभी बात करते हैं डेडमैन स्विच के बारे में। यहाँ से अब तक कि हमने क्या समझा, सिंपल सी चीज़ है, की स्विच है, लॉक पोजीशन है, अनलॉक पोजीशन है। की स्विच के जब लॉक पोजीशन होगी तो ऐसे केस में क्या होगा, जो मास्टर कंट्रोलर हैंडल जो होगा और जो मोड सिलेक्टर होगा ये दोनों क्या हो गए, ब्लॉक हो गए मतलब लॉक हो गए मतलब मूव नहीं कर पाएंगे। और जब की का अनलॉक पोजीशन होगा तो जो मास्टर कंट्रोलर हैंडल और जो हमें जो मोड सिलेक्टर जो मिलेगा वो क्या होगा, वो अनब्लॉक होगा मतलब अनलॉक होगा। इसका मतलब उसको मैं मूव कर सकता हूँ। डेडमैन स्विच क्या होता है, ये बेसिकली एक तरीके से सेफ्टी डिवाइस होता है। डेडमैन स्विच ये क्या होता है, एक तरीके से सेफ्टी डिवाइस होता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जब ट्रेन चलाते हैं हम लोग तो ऐसे केस में हमारा जो हाथ होता है कंटिन्यूसली मास्टर कंट्रोलर हैंडल पर होता है।
अगर हाथ अगर मास्टर कंट्रोलर हैंडल से अगर हट जाएगा तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में बेसिकली जो डेड मैन स्विच है वो क्या हो जाएगा, टर्न ऑफ हो जाएगा और ट्रेन में इमरजेंसी ब्रेक लग जाएगा। यहाँ पर एक सिंपल सा एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं। जब हम लोग बाइक चलाते हैं तो ऐसे केस में हमारा जो हाथ होता है कंटिन्यूसली किस पे होता है, थ्रॉटल पे होता है, मतलब एक्सेलरेटर पे होता है, राइट। अगर एक्सेलरेटर से अगर हाथ अगर हटा देंगे तो ऐसे केस में क्या होगा, जो बाइक होगी वो क्या हो जाएंगी, बाइक की स्पीड स्लो हो जाएंगी। या फिर इमेजिन कर लेते हैं एक्सेलरेटर से हाथ हट गया तो ऐसे केस में क्या होगी, जो बाइक होगी गिर जाएंगी। क्योंकि अगर हम लोग देखें हमारी बाइक तब तक के बैलेंस होती है जब तक कि हम लोग एक स्पीड को मेंटेन करके रखते हैं, बट जैसे ही वो स्पीड ज़ीरो हो जाएंगी तो ऐसे केस में क्या होगा, हमारी जो बाइक है वो नीचे गिर जाएंगी, राइट। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी है। जो डेड मैन स्विच होता है ये क्या होता है, एक तरीके से सेफ्टी डिवाइस होता है। और जो ट्रेन पायलट जो ट्रेन जो चलाता है उसका जो हाथ होता है वो कंटिन्यूसली डेड मैन स्विच के ऊपर होता है, आई मीन मास्टर कंट्रोलर हैंडल के ऊपर होता है। किसी भी रीज़न की वजह से उसका हाथ अगर मास्टर कंट्रोलर हैंडल से अगर हट जाता है तो ऐसे केस में क्या होगा, जो डेड मैन स्विच होगा वो ऑफ हो जाएगा। डेड मैन स्विच ऑफ हो जाएगा, इसका मतलब जो इमरजेंसी ब्रेक है वो लग जाएगा, राइट। और यहाँ पर ये जो डेड मैन स्विच है कहाँ पर लगा होता है, मास्टर कंट्रोलर में ही लगा होता है, राइट। और जब डेड मैन स्विच ऑन होता है तो ऐसे केस में जो ड्राइवर है वो ट्रेन को मतलब कंटिन्यूसली ड्राइव कर रहा है। अबाउट डेड मैन स्विच ये एक तरीके से सेफ्टी डिवाइस है। जब ट्रेन पायलट अपना हाथ हटा देता है, व्हेन टीपी टेक्स इज यहाँ पर ये हैंड ऑफ फ्रॉम मास्टर कंट्रोलर हैंडल, देन डेड मैन स्विच टर्न्स टू दी ऑफ पोजीशन एंड ये सीबी नहीं है, ईबी इमरजेंसी ब्रेक इज सप्लाइड। यहाँ से हमने क्या समझा, जो डेड मैन स्विच है ये सेफ्टी डिवाइस है और जब ट्रेन पायलट अपना हाथ हटा देता है मास्टर कंट्रोलर हैंडल से किसी रीज़न की वजह से तो डेड मैन स्विच जो होता है वो ऑफ हो जाता है और ऐसे केस में जो इमरजेंसी ब्रेक है वो बेसिकली लग जाता है। और यहाँ पर ये जो डेड मैन स्विच है ये बेसिकली कहाँ पर लगा होता है, मास्टर कंट्रोलर में लगा होता है। और जो डेड मैन स्विच होता है ये ऑन होता है जब ड्राइवर ट्रेन को कंटिन्यूसली ड्राइव कर रहा होता है। अभी यहाँ पर बात कर लेते हैं थोड़ा बहुत एसी करंट ट्रांसफार्मर के बारे में, जिसके बारे में हमने बात नहीं किया था। एसी करंट ट्रांसफार्मर के बारे में बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद एसी रिएक्टर के भी बारे में बात कर लेते हैं, इसकी फिगर भी हम लोग देख लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग पल्स विथ मॉड्यूलेशन के बारे में, पहले हम लोग PWM के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि ये बेसिकली मास्टर कंट्रोलर के साथ ही एसोसिएटेड है। मतलब जब हम लोग किस तरीके से मतलब जब स्पीड को वेरी करते हैं तो ऐसे केस में जो वोल्टेज सिग्नल है, मतलब जब हम लोग मास्टर कंट्रोलर हैंडल है इसमें हमें 3-4 पोजीशन मिली थी, जैसे हमने बात किया था मोटरिंग मिला था, कोस्टिंग मिला था, ब्रेकिंग मिला था, ऑफ पोजीशन मिला था, राइट। तो जब हम लोग मास्टर कंट्रोलर हैंडल को हम लोग मूव करते हैं तो ऐसे केस में होता क्या है, जैसे कि मैं मोटरिंग अगर करूँगा तो ऐसे केस में ट्रेन की जो स्पीड होगी वो इंक्रीज़ होगी। तो ट्रेन की स्पीड कैसा इंक्रीज़ हो रही है, क्योंकि ट्रैक्शन मोटर की स्पीड इंक्रीज़ हो रही है, ट्रेन को ट्रैक्शन मिल रहा है, तो ट्रेन को कैसा ट्रैक्शन मिल रहा है तो उसी के बारे में बात करेंगे। तो इंट्रोडक्शन टू पल्स विथ मॉड्यूलेशन जनरेटर। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जनरेटर होता है जिसे बेसिकली बोला जाता है पल्स विथ मॉड्यूलेशन जनरेटर। अभी जो पल्स विथ मॉड्यूलेशन जनरेटर है PWM, इसमें बेसिकली 10 वोल्ट का कौन सा सिग्नल जाता है, एनालॉग सिग्नल जाता है। कौन सा सिग्नल जाता है, 10 वोल्ट का एनालॉग सिग्नल जाता है और ये आउटपुट में हमें एम्पलीफाइड वोल्टेज सिग्नल देता है, राइट। तो एम्पलीफाइड वोल्टेज सिग्नल हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा, यहाँ पर ये हमें पल्स विथ सिग्नल दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें मैग्नीट्यूड ऑफ पल्स विथ मॉड्यूलेटेड सिग्नल इज डिपेंड ऑन ब्रेकिंग एफर्ट एंड ट्रैक टू एफर्ट। जैसे कि हमने बात किया जो मैग्नीट्यूड है पल्स विथ मॉड्यूलेटेड सिग्नल की किसके ऊपर डिपेंड करती है, ब्रेकिंग एफर्ट के ऊपर डिपेंड करती है और ट्रैक टू एफर्ट के ऊपर डिपेंड करती है। पल्स विथ मॉड्यूलेशन सिग्नल डिलीवर टू द कंट्रोल सर्किट ऑफ कन्वर्टर एंड इन्वर्टर। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो पल्स विथ मॉड्यूलेटेड सिग्नल है ये हम लोग किसको बेचते हैं, कंट्रोल यूनिट को बेचते हैं। किसके कंट्रोल यूनिट को, या फिर बोल सकते हैं कंट्रोल सर्किट को। किसके कंट्रोल सर्किट को, कन्वर्टर इन्वर्टर के। जैसे कि हमने बात किया था जब हमारी ट्रेन को ट्रैक्शन मिलता है तो ऐसे केस में होता है क्या, जो ट्रैक टू एफर्ट होता है वो क्या होता है, बेसिकली डिक्रीज़ करता है। और जब हम लोग ब्रेकिंग एफर्ट प्रोवाइड करते हैं तो ऐसे केस में जो ब्रेकिंग एफर्ट होता है वो क्या होता है, जो ब्रेकिंग एफर्ट होता है वो क्या होता है, इंक्रीज़ करता है, मिनिमम से मैक्सिमम जाता है। और जब हम लोग ट्रेन को ट्रैक्शन मिलता है तो ऐसे केस में जो ट्रैक टू एफर्ट होता है उसका जो वेरिएशन होता है मैक्सिमम से मिनिमम होता है, राइट। इसके बारे में हमने बात किया है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो मैग्नीट्यूड है पल्स विथ मॉड्यूलेटेड सिग्नल का किसके ऊपर डिपेंड करता है, ब्रेकिंग एफर्ट और ट्रैक टू एफर्ट के ऊपर। और ये जो पल्स विथ मॉड्यूलेटेड सिग्नल है कहाँ पर जाता है, कंट्रोल सर्किट में जाता है, किसके, कन्वर्टर इन्वर्टर के। यहाँ पर अगर हम लोग देखें पल्स विथ मॉड्यूलेटेड जनरेटर इज लोकेटेड अंडर द ड्राइवर डेस्क। पल्स विथ मॉड्यूलेटेड जनरेटर प्रोवाइड PWM सिग्नल टू बेकू कन्वर्टर इन्वर्टर यूनिट एंड ट्रैक्शन मोटर। तो जैसे हमने बात किया जो पल्स विथ मॉड्यूलेटेड सिग्नल हमें जो मिल रहा है ये किसके थ्रू मिलेगा, एक जनरेटर के थ्रू मिलेगा, जिसे बेसिकली बोला जाता है पल्स विथ मॉड्यूलेटेड जनरेटर। तो पल्स विथ मॉड्यूलेटेड जनरेटर कहाँ पर लगा होता है, बेसिकली
ये ड्राइवर के डेस्क के नीचे लगा होता है, मतलब जो ड्राइवर डेस्क होता है, ड्राइवर डेस्क मतलब जहाँ पे मास्टर कंट्रोलर हैंडल लगा होता है, की स्विच लगा होता है, मोड सिलेक्टर लगा होता है, तो वही उसी को हम लोग बेसिकली बोलते हैं ड्राइवर डेस्क। तो यहाँ पर ये जो पल्स विथ मॉड्यूलेटेड जनरेटर होता है कहाँ पर लगा होता है, बेसिकली ड्राइवर के डेस्क के नीचे लगा होता है। और ये जो पल्स विथ मॉड्यूलेटेड जनरेटर होता है, पल्स विथ मॉड्यूलेटेड सिग्नल प्रोवाइड करता है किसको, ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट को, कन्वर्टर इन्वर्टर सर्किट को और ट्रैक्शन मोटर को। बाय पल्स विथ मॉड्यूलेटेड सिग्नल, पल्स विथ मॉड्यूलेटेड सिग्नल से ईच कन्वर्टर इन्वर्टर यूनिट, ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट एंड ट्रैक्शन मोटर रिसीव सेम अमाउंट ऑफ ट्रैक्टिव एफर्ट एंड ब्रेकिंग एफर्ट। दिस ट्रैक्टिव एफर्ट एंड द ब्रेकिंग एफर्ट सिग्नल इज रिसीव्ड ऑन TCMS वाया पोटेंशियोमीटर डिपेंडिंग ऑन पोजीशन ऑफ मास्टर कंट्रोलर हैंडल। राइट, तो यहाँ से हमने क्या समझा, ये जो पल्स विथ मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, पल्स विथ मॉड्यूलेटेड सिग्नल के वजह से हर एक कन्वर्टर इन्वर्टर, ब्रेक, ये कन्वर्टर इन्वर्टर जो जितने भी हम लोग जो इक्विपमेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे ट्रेन में। कन्वर्टर इन्वर्टर क्या होता है, उसकी पूरी सर्किट के बारे में बात करेंगे, उसके हम लोग ओवरऑल चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जैसे कि गेट कंट्रोल यूनिट में हमने जो अलग अलग PCBs जो पढ़ाता है बेसिकली कन्वर्टर इन्वर्टर यूनिट में ही आती है, तो हम लोग सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और जो वीडियो का नाम होगा आई गेस ट्रेन कन्वर्टर इन्वर्टर ऐसा नाम होगा, तो आगे हम लोग बात करेंगे। तो पल्स विथ मॉड्यूलेटेड सिग्नल, यहाँ पर अगर हम लोग देखें हर कन्वर्टर इन्वर्टर, हर ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट और ट्रैक्शन मोटर को राइट सेम अमाउंट ऑफ ट्रैक्टिव एफर्ट और ब्रेकिंग एफर्ट मिलता है। राइट, जैसे कि अगर हम लोग देखें ये वाला CI, इसको ट्रैक्टिव एफर्ट ब्रेकिंग एफर्ट सेम मिलेगा, इसको भी सेम मिलेगा और ट्रैक्शन मोटर को भी सेम मिलेगा। ऐसा सिंपल वर्ड में हम लोग बोल सकते हैं हर CI, ये जो पल्स विथ मॉड्यूलेटेड सिग्नल है इसके वजह से हर CI कन्वर्टर इन्वर्टर, हर ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट, हर ट्रैक्शन मोटर को सेम अमाउंट या फिर बोल सकते हैं कांस्टेंट ट्रैक्टिव एफर्ट मिलता है और कांस्टेंट ब्रेकिंग एफर्ट मिलता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ब्रेकिंग के टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रेकिंग के टाइम जैसे कि हमने बात किया जो ट्रैक्टिव एफर्ट होता है उसका जो वेरिएशन होता है, जब ट्रेन को ट्रैक्शन मिलता है तो ऐसे केस में जो ट्रैक्टिव एफर्ट होता है वो कैसा वेरी करता है, जो ट्रैक्टिव एफर्ट होता है उसका जो वेरिएशन होता है बेसिकली मैक्सिमम से मिनिमम होता है। ट्रेन को जब ट्रैक्शन मिलेगा तो ऐसे केस में ट्रैक्टिव एफर्ट कम होगा ना, और जब ब्रेकिंग एफर्ट मिलता है तो उसका जो वेरिएशन होता है मिनिमम से मैक्सिमम होता है। राइट, क्योंकि ब्रेक हम लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा लगा सकें तो ऐसे केस में क्या होगा, ट्रेन स्मूथ स्टॉप होगी। राइट, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो वेरिएशन हो रहा है हर जैसे कि हमें ट्रेन में अलग अलग यूनिट्स मिलती है, तो हर यूनिट में ये ट्रैक्टिव एफर्ट और जो ब्रेकिंग एफर्ट है वो कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ट्रैक्टिव एफर्ट और ब्रेकिंग एफर्ट का जो वेरिएशन है हर यूनिट में सेम होना चाहिए। अगर ये सेम नहीं होगा तो ऐसे केस में हमारी जो ट्रेन है बराबर से चल नहीं पाएंगी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बराबर से चल नहीं पाएंगी मतलब ब्रेकिंग एफर्ट अगर सेम नहीं है तो ऐसे केस में अगर हम लोग देखें बेसिकली जो मैकेनिकल जो फोर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जैसे हम मान लेते 3 यूनिट है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3। यूनिट 1 में ब्रेकिंग एफर्ट थोड़ा कम है, यूनिट 2 में ब्रेकिंग एफर्ट ज़्यादा है, यूनिट 3 में ब्रेकिंग एफर्ट और बहुत लो है। तो ऐसे केस में क्या होगा, अलग अलग ब्रेकिंग एफर्ट मिलने की वजह से, अलग अलग ब्रेकिंग फोर्स मिलने की वजह से होगा क्या, जो मैकेनिकल फोर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा हमारी ट्रेन में वो अनइक्वल होगा, जिसकी वजह से कपलर के ऊपर एक्सेसिव मैकेनिकल फोर्स जनरेट हो सकता है, कपलर डैमेज होने के चांसेस हो सकते हैं। और ये अनइक्वल मैकेनिकल फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन के वजह से बेसिकली बहुत सारे मैकेनिकल लॉसेस होने के चांसेस हो सकते हैं। तो ये रीज़न की वजह से जो ट्रैक्टिव एफर्ट और जो ब्रेकिंग एफर्ट होता है पूरी ट्रेन में वो कैसा रहना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। राइट, तो यहाँ पर ये हमें कैसा मिलता है, पल्स विथ मॉड्यूलेटेड सिग्नल के थ्रू। तो हर कन्वर्टर इन्वर्टर, ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट और ट्रैक्शन मोटर सेम अमाउंट ऑफ ब्रेकिंग एफर्ट और ट्रैक्टिव एफर्ट को एक्सपीरियंस करते हैं जस्ट बाय दिस पल्स विथ मॉड्यूलेटेड सिग्नल। दिस ट्रैक्टिव एफर्ट एंड ब्रेकिंग एफर्ट सिग्नल, अब ये जो ट्रैक्टिव एफर्ट सिग्नल और ये ब्रेकिंग एफर्ट सिग्नल हमें कहाँ पर मिलता है, ये हमें TCMS में मिलता है, ट्रेन कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम, कोई इसे ट्रेन कंट्रोल मॉनिटरिंग सिस्टम भी बोलता है। बात करेंगे वाया पोटेंशियोमीटर डिपेंडिंग ऑन पोजीशन ऑफ मास्टर कंट्रोलर। तो जैसे हमने बात किया ये पल्स विथ मॉड्यूलेटेड सिग्नल की वजह से होता है कि हर कन्वर्टर इन्वर्टर यूनिट, ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट, मोटर, ये सारे के सारे जो मतलब जो यूनिट है इनको सेम अमाउंट ऑफ ट्रैक्टिव एफर्ट, कांस्टेंट ट्रैक्टिव एफर्ट और ब्रेकिंग एफर्ट मिलता है। और ये जो ट्रैक्टिव एफर्ट और जो ब्रेकिंग एफर्ट का जो सिग्नल है ये हमें बेसिकली TCMS में मिलता है, किसके थ्रू, पोटेंशियोमीटर के थ्रू। अब यहाँ पर ये जो ट्रैक्टिव एफर्ट और जो ब्रेकिंग एफर्ट है ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, हमने ये तो डिस्कस किया। और ट्रैक्टिव एफर्ट और जो ब्रेकिंग एफर्ट होगा ये कांस्टेंट मिलेगा हर CI को, हर ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट को, क्योंकि हम लोग यहाँ पर पल्स विथ मॉड्यूलेटेड सिग्नल का यूज़ कर रहे हैं। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें ट्रैक्टिव एफर्ट और जो ब्रेकिंग एफर्ट है किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये बेसिकली डिपेंड करेगा हमारे मास्टर कंट्रोलर के ऊपर, मास्टर कंट्रोलर की पोजीशन के ऊपर।
राइट। और ये ट्रैक्टिव एफर्ट और ये जो ब्रेकिंग एफर्ट है इसका जो सिग्नल है वो हमें कहाँ पर मिलेगा, TCMS में मिलेगा वाया पोटेंशियोमीटर। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अभी बात करते हैं ये पल्स विथ मॉड्यूलेटेड जनरेटर के बारे में। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें इसको पावर सप्लाई कितनी लगती है, 110 वोल्ट DC पे काम करता है और जो इनपुट है बेसिकली 0 से 10 वोल्ट के बीच में वेरी करता है। तो पल्स विथ मॉड्यूलेटेड सिग्नल में पावर सप्लाई 110 वोल्ट DC है जैसे कि हमने बात किया, और जो इनपुट है 0 से 10 वोल्ट है और जो आउटपुट है 15 वोल्ट DC प्लस 15 वोल्ट DC से माइनस 15 वोल्ट आई मीन जो आउटपुट है बेसिकली प्लस माइनस 15 वोल्ट DC है। और जो पल्सेस की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी होती है, बेसिकली 400 हर्ट्ज़ होती है। तो यहाँ पर ये पल्स विथ मॉड्यूलेटेड जनरेटर में हमने क्या बात किया, पावर सप्लाई 110 वोल्ट DC है। इनपुट जो है बेसिकली जैसे हमने बात किया, ये पल्स विथ मॉड्यूलेटेड जनरेटर में अगर हम लोग देखें ये बेसिकली इनपुट सिग्नल एनालॉग सिग्नल होता है, बेसिकली 10 वोल्ट का होता है। तो जैसे हमने बात किया जो इनपुट है बेसिकली 10 वोल्ट है, पावर सप्लाई मतलब इसको चलाने के लिए 110 वोल्ट चाहिए होता है, बैटरी से हमें मिलता है। इनपुट जो होता है कितना होता है, बेसिकली 10 वोल्ट DC होता है, राइट। यहाँ पर ये पावर सप्लाई और इनपुट अलग है। पावर सप्लाई हम लोग सिर्फ डिवाइस को ऑन कर रहे हैं और हम लोग इनपुट जो देंगे बेसिकली 10 वोल्ट DC होगा और जो आउटपुट होगा हमें कितना मिलेगा, प्लस माइनस 15 वोल्ट। पल्सेस की जो फ्रीक्वेंसी है बेसिकली 400 हर्ट्ज़। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें इफ इनपुट ऑफ पल्स विथ मॉड्यूलेटेड जनरेटर PWM, जो इनपुट होता है पल्स विथ मॉड्यूलेटेड जनरेटर का कितना होता है, 0 से 10 वोल्ट DC। व्हेन मास्टर कंट्रोलर हैंडल इज़ इन फॉरवर्ड पोजीशन, जब मास्टर कंट्रोलर हैंडल हमारा फॉरवर्ड पोजीशन पे होगा मतलब मोटरिंग पोजीशन में होगा, तो ऐसे केस में जो आउटपुट वोल्टेज होगा पोटेंशियोमीटर का वो क्या होगा, वो इंक्रीज़ करेगा, राइट। आउटपुट ऑफ पोटेंशियोमीटर विल इंक्रीज, जब पोटेंशियोमीटर का आउटपुट इंक्रीज़ करेगा तो ऐसे केस में जो इनपुट होगा पल्स विथ मॉड्यूलेटेड जनरेटर का वो क्या होगा, वो इंक्रीज़ करेगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें एज आउटपुट वोल्टेज ऑफ पोटेंशियोमीटर इंक्रीजेस देन पल्स विथ मॉड्यूलेटेड जनरेटर PWM जनरेटर इंक्रीजेस द मॉड्यूलेशन रेशियो ऑफ पल्स विथ सिग्नल। दिस सिग्नल इज फर्दर ट्रांसमिट टू कन्वर्टर इन्वर्टर यूनिट, बेकू यूनिट, ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट एंड मोटर यूनिट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने जो पढ़ा उसका यहाँ पर पूरा मतलब डिटेल में। यहाँ पर जो PWM है इसका जो इनपुट है कितना है, जैसे हमने बात किया 0 से 10 वोल्ट के बीच में। PWM इसका जो इनपुट है 0 से 10 वोल्ट के बीच में। जब मास्टर कंट्रोलर हमारा फॉरवर्ड पोजीशन पे होता है तो ऐसे केस में जो पोटेंशियोमीटर का जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। तो जब आउटपुट वोल्टेज पोटेंशियोमीटर का इंक्रीज़ करता है तो ऐसे केस में जो पल्स विथ मॉड्यूलेटेड जो सिग्नल है वो भी क्या होता है, इंक्रीज़ करता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें आउटपुट वोल्टेज ऑफ पोटेंशियोमीटर इंक्रीजेस, जब पोटेंशियोमीटर का आउटपुट वोल्टेज इंक्रीज़ करेगा तो जो पल्स विथ मॉड्यूलेटेड जनरेटर है वो मॉड्यूलेशन रेशियो जो होगी पल्स विथ सिग्नल की उसको क्या कर देगा, इंक्रीज़ कर देगा, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पल्स विथ सिग्नल की जो मॉड्यूलेशन रेशियो है वो क्या कर देगा, इंक्रीज़ कर देगा। कौन, आउटपुट ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो मास्टर कंट्रोलर हैंडल को मैं फॉरवर्ड पोजीशन पे रखा तो आउटपुट वोल्टेज पोटेंशियोमीटर का इंक्रीज़ होगा। पोटेंशियोमीटर का आउटपुट वोल्टेज हम लोग बोल सकते हैं कि जो मास्टर कंट्रोलर हैंडल है इसको हमने पोटेंशियोमीटर के साथ लगा के रखा है ट्रेन में। तो जब हम लोग मास्टर कंट्रोलर, इसको हम लोग और टेक्निकली ऐसा बोल सकते हैं ट्रेन की स्पीड कैसे इंक्रीज़ होती है। जब हम लोग मास्टर कंट्रोलर हैंडल को फॉरवर्ड पोजीशन पे रखते हैं तो जो आउटपुट वोल्टेज होता है पोटेंशियोमीटर का वो इंक्रीज़ करता है। तो जब आउटपुट वोल्टेज पोटेंशियोमीटर का इंक्रीज़ करता है तो ऐसे केस में जो पल्स विथ मॉड्यूलेटेड जनरेटर है वो क्या करता है, जो मॉड्यूलेशन रेशियो होता है पल्स विथ सिग्नल का उसे क्या कर देता है, इंक्रीज़ कर देता है। और ये जो हाई रेशियो वाले जो PWM जो सिग्नल है उसको बेसिकली फर्दर ट्रांसमिट कर दिया जाता है CI में, बेकू में और मोटर में, जिसके वजह से होता है कि ट्रेन की स्पीड इंक्रीज़ कर जाती है। तो यहाँ पर अभी फिगर में भी देख लेते हैं। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें सबसे पहला जस्ट होल्ड ऑन, हाँ, तो जैसे कि हमने बात किया था यहाँ पर ये हमारी की स्विच लगी है, इसके दो पोजीशन है, एक पहला ऑफ पोजीशन दूसरा ऑन पोजीशन। यहाँ पर ये मोड सिलेक्टर लगा है, इसके थ्रू हम लोग मोड को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर ये हमारा मास्टर कंट्रोलर लगा है, राइट। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमने और डिटेल में कंसिडर किया है। यहाँ पर ये मास्टर कंट्रोलर हैंडल लगा है, यहाँ पर ये की स्विच लगी और ये कुछ इस तरीके से मोड सिलेक्टर है जो कि अलग अलग मोड को सिलेक्ट करेगा। यहाँ पर ये कैम कॉन्टैक्ट और ये कैम कॉन्टैक्ट ये सब है क्या, बेसिकली मैकेनिकल पार्ट है। कैम कॉन्टैक्ट हमें यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये हमें बेसिकली दिखाई दे रहा है, ये है पोटेंशियोमीटर एंड TCMS कनेक्शन। यहाँ पर ये है बेसिकली डेड मैन स्विच, जैसे हमने बात किया डेड मैन स्विच का क्या काम होता है। जब हमारी ट्रेन
कंटिन्यूसली चलेगी और ड्राइवर का हाथ जब मास्टर कंट्रोलर हैंडल, ये जो हैंडल है मास्टर कंट्रोलर हैंडल, इसके ऊपर होगा तो ऐसे केस में जो डेड मैन डिवाइस होगा ये बेसिकली कुछ नहीं करेगा। जैसे ही हाथ हट जाएगा तो ऐसे केस में जो डेड मैन डिवाइस होगा ऑफ हो जाएगा, इमरजेंसी ब्रेक लग जाएगा ट्रेन में। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया, ये पर्पल में ये बेसिकली इसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियोमीटर। अभी जो पोटेंशियोमीटर है जैसे कि हमने बात किया, जब ये मास्टर कंट्रोलर हैंडल इसका ये पोजीशन फॉरवर्ड होगा तो ऐसे केस में जो पोटेंशियोमीटर का जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो क्या होगा, वो इंक्रीज़ होगा। पोटेंशियोमीटर का जब आउटपुट वोल्टेज इंक्रीज़ होगा तो ऐसे केस में होगा क्या, जो मॉड्यूलेशन रेशियो होगा पल्स विथ मॉड्यूलेटेड सिग्नल का वो क्या होगा, वो इंक्रीज़ कर होगा, और जिसके वजह से होगा क्या, हमारे मोटर कन्वर्टर इन्वर्टर यूनिट का जो आउटपुट होगा वो इंक्रीज़ होगा, मोटर की स्पीड इंक्रीज़ होगी, ट्रेन को ट्रैक्शन मिलेगा। यहाँ पर ये बेसिकली डेडमैन स्विच है, ये बेसिकली कैम असेंबली है, बेसिकली मैकेनिकल असेंबली होती है। तो हमें सिर्फ इतना ही याद रखना है, बेसिकली ट्रेन हमारी जो चलती है बेसिकली हैंडल के थ्रू चलती है, और ये हम लोग अलग अलग मोड सिलेक्ट करने के लिए ये हमने डिवाइस का यूज़ करके रखा है, मोड सिलेक्टर स्विच।